अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि जो बूढ़ी शक्ति थी वो विंग को बार बार बोल रही थी कि चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। तो अब आगे देखते हैं। दरवाज़ा खुला हुआ था और वो बोल रहा था कि चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। यानी कि वो ऐसा दिखा रहा था जैसे कि दरवाज़ा खुल चुका है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन विंग कन्फ्यूज़ था, विंग डरा भी हुआ था। विंग ने चिल्लाते हुए कहा, कौन हो तुम और मैं क्यों जाऊंगा यहाँ से? तुम चाहते क्या हो? तुम कौन हो? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तभी वहाँ पर एक उड़ती हुई कागज़ विंग के सामने आता है। विंग ने उस कागज़ को उठा लिया। उस कागज़ पर कुछ नहीं लिखा था, लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा कागज़ था, जैसे कि किसी ने किसी नोटबुक की पन्ने को फाड़ कर वहाँ पर फेंक दिया है। विंग ने उसे उठा तो लिया था, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं लिखा था। विंग गौर से कागज़ को देखने लगता है। तभी ऐसा लग रहा था जैसे कि खून से एक लिखावट अपने आप तैयार हो रहा है। विंग के हाथ पर कँपकपा रहे थे। वहाँ पर लिखा हुआ था केसी। लास्ट में जब उसने पूरा नाम देखा तब विंग की पूरी बॉडी कँपकपा रही थी। विंग फिर से घूम घूम के देखने लगा। उसे ये घर कुछ अजीब लग रहा था। बहुत टाइम हो चुका है कि वो इस घर में है, लेकिन आज ये घर उसे अनजान लग रहा था, जैसे कि इस घर को विंग पहचानता ही नहीं है। पूरे घर में ब्लैक कलर का धुआं फैल चुका था। पर्दे अपने आप ही उड़ रहे थे, खिड़कियाँ बंद थी, फिर भी ऐसा लग रहा था कि जैसे कि तेज़ हवा अंदर आ रही है और पूरे रूम को इधर उधर हिला रही है। विंग उस ग्राउंड फ्लोर में अकेला ही था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि विंग के साथ कोई और उस घर में मौजूद है। किसी और की सांसें विंग को फील हो रहा था। विंग बहुत डर गया था। विंग की धड़कन बहुत तेज़ हो गई थी। विंग ने चिल्लाते हुए कहा, कौन हो तुम? तुम्हें क्या चाहिए? तुम चाहते हो कि मैं इस घर से चला जाऊं? तुम भूल रहे हो ये घर मेरा हस्बैंड का है, और जहाँ तक ये घर मेरा हस्बैंड का है वहाँ तक ये घर मेरा भी है। तुम्हें कोई हक नहीं है मुझे इस घर से निकालने की। तुम होते हो कौन मुझे घर से बाहर निकालने वाले? मैं नहीं जाऊँगा इस घर से, तुम कुछ भी कर लो। ये सुनकर शायद उस काली छाया को बहुत गुस्सा आ गया। वो गुस्से में गुर्राते हुए इधर उधर घूमने लगा। वो सारी चीज़ें को फेंकने लगा। सब कुछ विंग की आंखों के सामने हो रहा था। विंग सब कुछ फील कर पा रहा था, लेकिन वो कुछ किसी को देख नहीं पा रहा था। घर अंधेरा था बहुत ज़्यादा, सिर्फ चांद की रोशनी ही अंदर आ रही थी। विंग बस चिल्लाते हुए कहा, तुम चले जाओ यहाँ से, तुम्हें यहाँ पर रहने का कोई हक नहीं है। मैं यहाँ पर हूँ क्योंकि मैं लानवांग जी का हस्बैंड हूँ। तुम्हें कोई हक नहीं है मुझे यहाँ से बाहर निकालने की। तभी एक भारी सी चीज़ विंग की तरफ बढ़ता है और विंग की फोrehead के ऊपर लगता है, जिससे विंग का फोrehead कट गया और वहाँ से ब्लड निकलने लगा। विंग ने कहा, आह, और विंग पीछे की तरफ झुक गया और उसके बाद वो नीचे बैठ गया। उसकी फोrehead पर बहुत दर्द हो रहा था। तभी विंग की पास जो कारपेट था उसके पीछे, मतलब जिसके ऊपर वो बैठा हुआ था, वो कारपेट को खींचते हुए वो काली छाया विंग को घर से बाहर ले जाता है। विंग अब सीधा घर के बाहर आ चुका था। विंग धड़ाम करके गिर गया। विंग के जो कारपेट था वो भी नीचे था। विंग उठ जाता है। उसने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत? और फिर ये बोलकर विंग दौड़ कर घर की तरफ जाने लगता है और तभी दरवाज़ा हराम से बंद हो जाता है और विंग बाहर रुक जाता है। तभी एक चिल्लाने वाली वॉइस आती है, विंग, विंग तुम कहाँ हो? मुझे बचाओ विंग, मत मारो मुझे, मत मारो। विंग ने कहा, दरवाज़ा खोलो। वो लानवांग जी की चिल्लाने वाली वॉइस था, जैसे कि कोई लानवांग जी को मार रहा है। विंग ने देखा कि लानवांग जी के कमरे की तरफ तोड़ फोड़ की आवाज़ आ रही है। विंग ने कहा, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, तुम क्या कर रहे हो उसके साथ? दरवाज़ा खोलो। और तभी दरवाज़ा खुल गया, लेकिन जैसे ही विंग अंदर आने वाला था वैसे ही एक काली छाया और उसका फेस विंग की फेस के सामने आ गया और उसने कहा, और विंग की पूरी बॉडी हवा में उड़कर वो जाकर एक पेड़ से टकराता है जो दीवार के पास था। वो ग्राउंड में नीचे गिर गया और उसकी खून की उल्टी हुई। विंग को बहुत ज़ोर से लगा। वो काली छाया धीरे धीरे करिए बाहर आने लगता है। वो काली छाया विंग की तरफ देखते हुए कहा, मैंने कहा ना, चले जाओ यहाँ से, तुम अपनी मौत को बुलावा दे रहे हो। मैंने कहा है, निकल जाओ यहाँ से, तुम यहाँ पर नहीं रह सकते हो, समझे? ये बोलकर वो विंग को देखने लगा। विंग खांसते हुए कहा, मैं नहीं जाऊँगा, तुम कुछ भी कर लो, ये घर मेरा है, तुम मुझे नहीं निकाल सकते हो यहाँ से।
वो काली छाया जब ये सुनता है उसे बहुत गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में कहा तो फिर मौत के लिए तैयार हो जाओ। विंग जो कि था वो बहुत ज़्यादा ही वीक था, उसे बहुत चोट लगी थी और उसकी बॉडी में बहुत पेन हो रहा था। वो काली छाया विंग की तरफ बढ़ने लगा। विंग भी वहाँ पर बैठा हुआ था। विंग हाँफ रहा था अभी तक, उसकी धड़कन बहुत तेज़ थी और विंग की फॉरहेड से ब्लड निकल रहा था और वो काली छाया विंग की तरफ बढ़ रहा था। और विंग की तरफ बढ़ते हुए उसने विंग की तरफ हाथ बढ़ाया। विंग अपने दोनों हाथों से अपने आप को छिपाने की कोशिश करता है और जब विंग ऐसा करता है तो उसका जो हाथ का ब्रेसलेट था वो उस काली छाया के सामने आ गया, जिसकी वजह से वो काली छाया वहीं पर ही रुक गया और उसमें से एक रोशनी निकलकर काली छाया के ऊपर गिरने लगी और वो काली छाया चिल्लाने लगा जैसे कि उसे बहुत दर्द हो रहा है। विंग ने नोटिस किया कि उसके ब्रेसलेट को देखकर वो काली छाया डर रहा है और पीछे हट रहा है। विंग खड़ा हो गया और वो ब्रेसलेट को बढ़ाते हुए कहा वेनिंग वेनिंग, और उसने काली छाया को देखा जो कि चिल्ला रहा था, दर्द से कर्रा रहा था। उसने ब्रेसलेट को बढ़ाते हुए कहा ये मेरा घर है, तुम्हें जाना पड़ेगा यहाँ से, यहाँ पर सिर्फ मैं रहूँगा, तुम नहीं समझे। ये बोलकर विंग आगे बढ़ने लगता है। विंग का जो लॉकेट था वो भी चमक रहा था, जिसकी वजह से वो काली छाया और चिल्लाने लगा। वो वहाँ से अचानक ही गायब हो गया चिल्लाते हुए। उसके बाद विंग वहाँ पर बैठ गया और विंग की पूरी बॉडी पर बहुत दर्द हो रहा था। तभी विंग को याद आया कि लान वांग जी अपने रूम में चिल्ला रहा था। विंग तभी वहाँ से उठ गया और वो दौड़ लगाया, सीधा ऊपर चला गया और रूम को खोल दिया। उसके बाद वो जैसे अंदर आया तब उसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वांग जी नीचे गिरा हुआ था, उसके हाथ से खून निकाल रहा था, यहाँ तक कि उसके फोrehead से भी खून निकाल रहा था और उसके पैर पर एक अलमारी गिरी हुई थी। विंग इसे देखकर उसने कहा बटलर हान। ये बोलकर वो वांग जी के पास चला गया। उसने कहा लेंजन आके खोलो, तो तुम्हें क्या हुआ है लेंजन? बटलर हान वहाँ पर आ गया। उन्होंने कहा जी सर, आपने मुझे बुलाया? विंग ने कहा तुम कहाँ थे? बटलर हान ने कहा मैं क्वार्टर में था, मुझे सुनाई दिया कि आप मुझे बुला रहे थे, मैं पास में ही था। विंग ने कहा इसको हटाओ, इस अलमारी को हटाओ, उसके पैर में चोट लगी है। फिर बटलर हान ने कहा हाँ। उसके बाद विंग और बटलर हान मिलकर उस अलमारी को हटाता है। उसके बाद उसने वांग जी को देखा। वांग जी जो कि था वो बेहोश हो गया था। विंग ने अच्छे से वांग जी को उठाया, उसके बाद एक टॉवल लिया और फिर उसे क्लीन किया। उसके बाद उसने दवा लगाया और फिर उसकी शर्ट को उतार दिया क्योंकि उसके हाथ से ब्लड निकल रहे थे। उसके बाद उसने अच्छे से उसे क्लीन किया, दवा लगाया। वांग जी अभी तक बेहोश था। विंग उसके पास बैठा हुआ था और वो अपने ब्रेसलेट को देख रहा था और वेनिंग की बातों को याद कर रहा था। फिर विंग ने कहा नहीं, ऐसे नहीं, मुझे लेंजर को बचाना होगा, ऐसे तो वो लेंजर को मार देगा। फिर विंग को याद आता है वो चिट जो विंग के हाथ में था और वहाँ से खून का लिखावट आया था केसी। विंग ने कहा कि केसी, ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी तो मौत हो चुकी थी ना, कुछ साल पहले तो उसकी मौत हो चुकी है, तकरीबन 7-8 साल पहले। वो क्या वो लौट आया है? वो काली सी छाया, वो उसकी आत्मा थी, लेकिन ये तो आत्मा कुछ नहीं होती है ना। फिर वो कैसे आ गई? वो वांग जी को क्यों चाह रहा है? क्या वो मरने के बाद वांग जी को लेने के लिए आया है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। लेंजन, तुम सिर्फ मेरे हो, मैं दोबारा ऐसा करने नहीं दूंगा। जो भी है वो केसी है या फिर जो भी है, अगर वो तुमसे मुझे छीनने के लिए आएगा तो सबसे पहले उसे मुझसे लड़ना पड़ेगा। एक बार उसने मुझसे तुम्हें छीन लिया था, मैं दोबारा ऐसा करने नहीं दूंगा उसे। ज़रूरत पड़ी तो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हो जाऊंगा, उसके बाद मैं देखूंगा कि वो तुम्हें मुझसे अलग कैसे करता है। ये बोलकर उसने वांग जी की सिर को पकड़ लिया और उसे हक करते हुए कहा तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे, और किसी को हक नहीं है तुम्हें अपने पास रखने की। सीन कट होती है अगले सुबह। विंग जाता है लान हाउस में। लान ई ने कहा विंग क्या हुआ है इतनी सुबह सुबह? विंग बहुत हड़बड़ी में था। विंग अभी तक अपने कपड़े भी चेंज नहीं किया था और तो और विंग की फोrehead से जो ब्लड निकल रहा था ना वो सूख चुका था। लान ई तो देखकर पूरा हैरान थी। उन्होंने कहा क्या हुआ है, क्या वांग जी ने तुम्हें चोट पहुँचाया? विंग ने कहा नहीं मॉम, वांग जी ने कुछ नहीं किया है। वो दरअसल विंग बहुत हाँफ रहा था। उन्होंने विंग को बिठाया, उन्होंने कहा पानी पी लो, और फिर सर्वेंट आकर पानी देते हैं। वहाँ पर जेबुचुन आता है जो कि ऑफिस जाने के लिए रेडी होकर आया था, और मिस्टर लान भी, और वहाँ पर मिसेस लान आती है। उन्होंने कहा जेबुचुन तुम ये लैपटॉप
तभी उन्होंने विंग को देखा। उन्होंने कहा, अरे विंग बेटा क्या हुआ है, तुम्हारी फॉरहेड कट कैसे गई, तुम्हें चोट कैसे लगी। विंग पानी पीते हुए कहा, मॉम मुझे आपसे कुछ बात करनी है। लान ही बैठ गई और मिसेस लान सामने आते हुए कहा, क्या हुआ है विंग। विंग ने कहा, आंटी वो जिंक्सी में कल रात मैंने। मिसेस लान ने कहा, हाँ जिंक्सी में क्या कल रात को। विंग ने कहा, आंटी वो जिंक्सी में कुछ है। मिसेस लान अपने माइंड में कहा, क्या विंग ने देखा है, इसका मतलब विंग कैसे चला जाएगा, इसका मतलब विंग नहीं रहेगा। यस यस। लान ही ने कहा, क्या हुआ है विंग बेटा। मिस्टर लान वहाँ पर आ गया। उन्होंने कहा, क्या हुआ है जिबुचुन भी। विंग ने कहा, मॉम मुझे पहले इस बातों पे यकीन नहीं था, मैं जो आप लोगों से कहने जा रहा हूँ मुझे पता नहीं कि आप लोग यकीन करोगे कि नहीं, लेकिन मैंने जो फील किया है, अपनी आंखों से देखा है, मैं वो बोल रही हूँ। लानी ने कहा, क्या हुआ है बताओ। विंग ने कहा, पहले मुझे लगा था कि ये सब कुछ वांग जी का वहम है, वो भ्रम देख रहा है, लेकिन जब कल मैंने। फिर लानी बैठ गई। उन्होंने कहा, क्या हुआ है बेटा, बोलो ना खुलकर क्या हुआ है। मिस्टर लान ने कहा, अब तुम्हें भी वांग जी का रोग लग गया है क्या हुआ है, खुलकर बोलो, क्या कोई चोर बुर आया था। विंग ने कहा, नहीं वो आई थी। सब ने कहा, वो कौन है। विंग ने कहा, मॉम क्या आप केसी को जानते हो। सब लोग चुप हो गए, किसी ने कुछ नहीं बोला। विंग ने कहा, क्या हुआ, आप लोग चुप क्यों हो गए, क्या आपने केसी को देखा है, केसी को जानते हो आप लोग। लानी ने कहा, अचानक ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो। विंग ने कहा, बताइए मुझे जानना है। लान ई ने कहा, अब केसी, हाँ वो। विंग ने कहा, मुझे जानना है, प्लीज़ बताइए। मिसेस लान ने कहा, मैं बताऊंगा। विंग ने कहा, आंटी बताइए। मैडम लान ने कहा, तुम। फिर मिसेस लान ने कहा, चुप रहिए दीदी, मुझे बताने दीजिए। ये सुनकर लान ही चुप हो गई। उन्होंने मिसेस लान की तरफ देखा, जिन्होंने कहा, देखो विंग, हमने तुम्हें बताया नहीं है कभी, केसी असल में वो लड़की थी जिससे वांग जी बहुत प्यार करता था। वांग जी और वो एक साथ था। एक दिन वांग जी उससे हमारे घर में भी लाया था और हम सबसे मिलाया था। वो लड़की बहुत अच्छी थी, वो उसकी कॉलेज फ्रेंड के साथ साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी थी और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। केसी उतना रिच फैमिली से तो नहीं थी, लेकिन हमें उनसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं था। हम उसकी फैमिली से बात करना चाह रहे थे, लेकिन केसी अपनी फैमिली के बारे में कुछ बता ही नहीं रही थी। तो वांग जी को बहुत गुस्सा आ गया था उसके ऊपर। एक दिन वो गुस्से में उससे बात करने के लिए उसके घर चला गया था। उसके बाद कुछ नहीं पता हमें। जब वांग जी आया तो बहुत उदास था और बहुत गुस्से में था। वो केसी को भला बुरा बोल रहा था, पता नहीं वो क्या बिरबिरा रहा था, हमें समझ भी नहीं आ रहा था। अचानक 2 दिन बाद हमें खबर आया कि ब्रिज के नीचे से एक बैग के अंदर केसी की लाश मिली है। किसी ने उसे मार कर टुकड़े टुकड़े करके उसके बैग के अंदर डाल दिया है और उसके बाद उसे पानी में फेंक दिया था। जब हम ये न्यूज़ सुनते हैं तब हम पूरा हक्का बक्का हो गए थे। हमें समझ में नहीं आया था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, लेकिन बेचारी वो मर गई। हमें बहुत दुख हुआ उसके लिए। लानी ने कहा, हाँ विंग, हमने तुम्हें बताया नहीं था, लेकिन ये सच है। विंग ने कहा, मुझे पता है। ये सुनकर सब लोग हैरान था। सब लोगों ने कहा, तुम्हें कैसे पता है। विंग ने कहा, क्योंकि उस कॉलेज में मैं भी पढ़ता था। ये सुनकर सब लोग और हैरान हो गए थे। उन्होंने कहा, इसका मतलब तुम लान वांग जी को जानते हो पहले से ही। विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। फिर सब लोगों ने कहा, अब जो कुछ भी हो गया है विंग, सब कुछ भूल जाओ, मैं बस चाहता हूँ कि मेरा बेटा ठीक हो जाए। विंग ने कहा, उसके रहते मैं उसे ठीक नहीं कर सकता हूँ। पहले मुझे लगा था कि उसकी दिमागी हालत ख़राब है, मुझे विश्वास नहीं था कि ये सब घोस्ट बोस्ट कुछ होते हैं, लेकिन जब मैंने कल उसे देखा तब मुझे यकीन हो गया। मिस्टर लान ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा। विंग ने कहा, लैंजन ठीक नहीं हो सकता है, जब तक वो इस घर में है लैंजन ठीक नहीं हो सकता है, मैं उसे ठीक नहीं कर सकता हूँ। वो कैसी लौट आई है, वो उसे चोट पहुँचा रही है। फिर इधर जेबुचुन ने कहा, ओ कम ऑन विंग, तुम एक डॉक्टर हो और तुम ये सब कुछ बातें कर रहे हो। विंग ने कहा, हाँ वो लौट आई है, उसकी आत्मा उसे चोट पहुँचा रही है, वो उसे मार डालेगा, हमें उसे बचाना चाहिए।
मिसेस लान ने कहा, तुम पागल हो क्या? उसकी आत्मा कैसे आ सकती है? वो तो कब का मर चुकी है। ये आत्मा कुछ नहीं होता है। विंग ने कहा, होता है आत्मा। मुझे भी विश्वास नहीं था, लेकिन अब मुझे विश्वास हो चुका है। ये सुनकर जिबचुन ने कहा, विंग क्या पागल जैसे बात कर रहे हो? ये सब कुछ नहीं होता है। वांग जी का दिमाग खराब हो चुका है, बस वो ये सब कुछ बोल रहा है। तुम तो मत बोलो ये सब कुछ, विंग ने कहा, क्योंकि मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। ये सुनकर सब लोग चुप हो गए। मिसेस लान ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता है विंग, कैसी तो मर चुकी है ना, वो क्यों वापस आएगी? विंग ने कहा, वो वापस आई है। मैंने उसकी आत्मा को देखा था, वो कितना भयानक है। उसकी आंखों से खून टपक रहा था, उसके काले बाल, उसकी शक्ल सोचकर मुझे बहुत अजीब लग रहा है। हमें लैंजर को बचाना होगा मॉम। उसने लानी को पकड़ लिया। लानी ने कहा, शांत हो जाओ। जेवचन ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होता है। विंग ने कहा, होता है। मुझे भी विश्वास नहीं था, लेकिन अब मुझे विश्वास हो चुका है। जेवचन ने कहा, क्या पागल ऐसी बात कर रहे हो? मैंने कहा ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। विंग ने कहा, होता है। जैसे कि दिन होता है और उसके लिए रात होती है, जैसे कि अच्छाई है और बुराई भी है, जैसे कि अंधेरा है और उजाला भी है, जैसे कि हर चीज़ का अंत है और हर चीज़ का शुरू है, वैसे ही अगर इंसान है तो शैतान भी है। ये सुनकर सब लोग विंग को देखते हुए कहा, विंग तुम्हारी बहम? विंग ने कहा, ये मेरी बहम नहीं है। कि आपको मेरी चोटें दिखाई नहीं दे रही? मेरा हाथ देखिए, यहाँ पर कट गया है, मेरी फॉरहेड से ब्लड निकल रहा है। क्या अभी भी आपको यकीन नहीं हो रहा है? क्या मैं ये जानबूझकर करूँगा? क्या जानबूझकर मैं खुद को चोट पहुँचाऊँगा? एक डॉक्टर होकर मैं ये बहकी की बातें करूँगा? लान ई ने कहा, विंग क्या तुम अब वांग जी को छोड़कर चले जाओगे? क्या तुम सच में ये करने वाले हो? ये सुनकर मिसेस लान ने कहा, हाँ और नहीं तो क्या। विंग ने ऐसा सोच लिया होगा, है ना विंग? तुम चले जाओगे ना विंग यहाँ से? विंग बहुत टाइम तक चुप रहा। मिसेस लान ने कहा, काश विंग चला जाए यहाँ से। उसके बाद वांग जी से शादी कोई नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा, और वांग जी ख़त्म। तभी विंग ने कहा, नहीं। ये सुनकर सब लोग चौंक गए। मिसेस लान ने कहा, नहीं मतलब? विंग ने कहा, मैं नहीं जाऊँगा। लान ई की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने विंग को हग कर लिया। विंग ने कहा, बहुत हो चुका है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। विंग ने सब कुछ सच्चाई लान ई को और लान फैमिली को बता दिया कि कैसी ने कैसे उसे धोखा दिया था और वांग जी को उसे छीन लिया था। ये सुनकर सबको बहुत गुस्सा आता है कैसी के ऊपर। कैसे ऐसे कैसे कर सकती हैं? वो भी तो एक लड़की है ना, वो जिसे प्यार करती है, और ऐसा कैसे कर सकती हैं झूठ बोलकर किसी के दिल तोड़ना? मैडम लान ने कहा, इसका मतलब वांग जी को सच्चाई पता चल गई थी क्या, जिसकी वजह से वो कैसे से ब्रेकअप कर लिया? उसकी ठीक 3 दिन बाद ही किसी की मौत की खबर। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सब कुछ क्या हो रहा है। विंग ने कहा, वो केसी अब बहुत कुछ कर रही है, मैं उसे और आगे नहीं बढ़ने दे सकता। मैं दोबारा से उसे ऐसा नहीं करने दे सकता। लैंजन सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। मैं उसे कुछ नहीं करने दूंगा, वो नहीं छीन सकता है, वो फिर से दोबारा ऐसा नहीं कर सकती है। ये बोलकर विंग उठ गया। विंग ने कहा, नहीं, मैं नहीं हार मानूंगा। एक बार मैंने हार मान लिया था। मैं कितना बुद्धू था उस टाइम। मैं अगर बोलता कि ये सब कुछ झूठ है तो मैं सच्चाई को सामने ला सकता था। उस टाइम मैंने इतना कुछ सह लिया था। अब मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। लैंजन इस बार सिर्फ मेरा है और उसे मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता है। ये बोलकर विंग वहाँ से दौड़कर बाहर जाता है और सब पूरी फैमिली उसके पीछे जाता है। विंग भाग कर जिंगसी के सामने आता है। जिंगसी के सामने आता है विंग और चिल्ला कर बोलता है, कैसी, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। जो तुम सोच रहे हो मैं उसे पूरा होने नहीं दूंगा। एक बार तुमने लैंजन को मुझसे छीन लिया था, तुम दोबारा ऐसा नहीं कर सकती हो। कैसी, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। लैंजन को मैं ठीक कर लूँगा। लैंजन सिर्फ मेरा है, मैं तुम्हें दोबारा जीतने नहीं दूंगा। झूठी लड़की कहीं, तुम्हें शर्म नहीं आती है? बेशरम कहीं की, तुम फिर से आए हो, तुम फिर से ऐसा नहीं कर सकती हो। अब मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। तुम एक बार कर चुकी हो कैसी, तुम सुन रहे हो? तुम कान खोल कर सुन लो कैसी। लैंजन सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। तुम उसे नहीं छीन सकते हो मुझसे, और अगर तुम छीनने की कोशिश करोगे तो सबसे पहले तुम्हें मुझसे लड़ना पड़ेगा। ये बोलने के बाद विंग वहीं पर ही बेहोश हो गया। सब लोगों ने विंग को संभाला। उसके बाद विंग को वो लोग रूम के अंदर ले गए और बेड पर लिटा दिया। उसके बाद जब विंग की आँख खुलती है तब विंग ने देखा कि वो रूम के अंदर लेटा हुआ है और उसके पास लान वांग जी बैठा हुआ है और उसे ही देख रहा है, और लान ई भी वहीं पर ही है। विंग उठकर बैठ गया। तभी लान ई ने कहा, अरे विंग मत उठो,
विंग ने कहा, मेरे बॉडी में दर्द हो रहा है। लान ई ने कहा, तुम ठीक तो हो ना? विंग ने कहा, हाँ मॉम मैं ठीक हूँ। आपने उस दिन जो कुछ कहा था मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। शादी के पहले जब विंग को लेकर वो एक अलग से रूम में गई थी, तब उन्होंने कहा था विंग से, विंग बेटा मुझे लगता है उस घर में कुछ गड़बड़ है। मुझे पता है कि तुम विश्वास नहीं करोगे, तुम एक डॉक्टर हो, तुम्हें ऐसा लगेगा कि वांग जी की हालत ख़राब है उसकी दिमागी हालत की वजह से, लेकिन कुछ गड़बड़ है उस घर के अंदर, कुछ नेगेटिव एनर्जी की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। विंग ने कहा, मॉम ऐसा कुछ नहीं है, ये आत्मा वात्मा ये भूत भूत कुछ नहीं होते हैं। लान ई ने कहा, नहीं विंग बेटा तुम्हें ऐसा लग रहा है, लेकिन सच कहूँ मैंने उसे फील किया है जैसे कोई सच में लान जैन को मारना चाहता है। मेरा बेटा वो बहुत डरता है किसी से, वो बोलता है कि वहाँ पर कोई खड़ा है, उसे देख रहा है, वो उसे मारने आ रहा है, वो उसे देखकर हंस रहा है, वो रो रहा है, ऐसे करके करके वो हर वक्त बोलता रहता है। जब हम उसे विश्वास नहीं करते तब वो हमें घर से बाहर निकाल देता है, और तो और हमेशा उसके ऊपर चोटें लगती हैं जैसे कि किसी ने उसे मारा हो। विंग ने कहा, ऐसा नहीं है, उसकी दिमागी हालत ख़राब है इसीलिए वो खुद को चोट पहुंचाता है और आपको लगता है कि कोई और वांग जी को मार रहा है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है और वो उसे भ्रम होता है। देखिए जब किसी की दिमागी हालत ख़राब हो तब उसे ऐसा लगता है कि उसके आसपास कोई है, लेकिन एक अजीब बात है, उसे दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा सा अजीब है। क्या उसे भ्रम दिखता है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। जब तक मैं उसे नहीं दिखूँगा तब तक मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। और लान ई ने उसे एक लॉकेट देते हुए कहा, तुम इसे अपने गले में पहन कर रखोगे। विंग ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लान ई ने कहा, मेरी कसम तुम इसे पहनोगे और कभी नहीं उतारोगे। अब विंग तो कसम को इग्नोर नहीं कर सकता है। विंग ने ले लिया, उसके बाद विंग को उन्होंने खुद पहना दिया और फिर फ्लैशबैक ख़त्म होती है। विंग ने कहा, वो कैसी ही है, मैंने उसे अपनी आँखों से देखा, उसका भयानक चेहरा मुझे अभी तक याद आ रहा है। तभी वांग जी ने कहा कि कैसी? विंग ने कहा, लैंजन तुम्हें कैसी याद है? लैंजन ने कहा, कैसी? वो कैसी? वो मुझे मारने के लिए आया है, उसका नाम मत लो, वो सुन रहा है, वो भी आ जाएगा। विंग तुम उसका नाम मत लो, उसका नाम मत लो। ये बोलकर उसने विंग की माउथ के ऊपर हाथ रख दिया। विंग वांग जी को देख रहा था, वांग जी की आंखों में बहुत आंसू थे। लान ई ने कहा, शांत हो जाओ लैंजन, कुछ नहीं हुआ है, विंग बिल्कुल ठीक है। उसने विंग को हग कर लिया। उसने कहा, उसका नाम मत लेना, वो आ जाएगा, वो सबको मार डालेगा, तो तुम उसका नाम मत लेना, ठीक है? उसका नाम मत लेना तुम। विंग ने कहा, हाँ मैं नहीं लूँगा, तुम शांत हो जाओ तुम। विंग ने कहा, नहीं मुझे उसका नाम लेना पड़ेगा, मुझे लैंजन से पूछना पड़ेगा कि असल में क्या हुआ था, कैसे अचानक मर गई, लेकिन कैसे, किसी को किसने मारा था? क्या लैंजन जानता है किसी को किसने मारा था? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। मुझे वैनिंग से बात करना पड़ेगा, मुझे उससे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। मैंने जो कुछ भी किया है उसके साथ, उसने मुझे कितनी बार कहा था, मैं क्या करूं? लान ई ने कहा, चलो डिनर का वक्त हो चुका है। विंग ने कहा, हाँ ओके मॉम। फिर वो लोग डिनर करने के लिए चले गए। डिनर करने के बाद विंग ने वैनिंग को कॉल लगाया। वैनिंग ने कहा, मैं आज नहीं आ सकता हूँ विंग, मुझे आने के लिए 2 दिन वक्त चाहिए। विंग ने कहा, क्यों? वैनिंग ने कहा, मैं अभी बेजिंग में हूँ, मुझे शंघाई पहुँचने में थोड़ा वक्त चाहिए और मैं अपने काम में हूँ, मैं एक पैरानॉर्मल तरी। विंग ने कहा, मुझे माफ़ कर दो। वैनिंग ने कहा, मुझे पता है, लेकिन हाँ एक बात, तुम घर से बाहर मत निकालना और ना ही लान वांग जी को बाहर आने देना। अगर तुम लोग वहाँ से भागने की कोशिश करोगे तो वो आत्मा और ख़तरनाक बन जाएगी। विंग ने कहा, क्या मतलब है, क्या हम वांग जी को यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं? वैनिंग ने कहा, अगर उस दिन तुम मेरी बात को मानते और उस दिन तुम मुझे बोलते कि हाँ मैं वांग जी को बाहर निकालूंगा, तो मैं कुछ करके वांग जी को वहाँ से बाहर निकाल सकता था, लेकिन अब बहुत लेट हो चुकी है। वो आत्मा जान चुकी है कि तुम उसे यहाँ से ले जाने वाले हो, इसीलिए वो आत्मा कुछ ना कुछ प्लान बनाएगी। अगर तुम वहाँ से निकालने की कोशिश करोगे तो शायद वो तुम्हें मार भी सकता है। विंग संभाल कर रहना, ठीक है? और ब्रेसलेट को मत उतारना, जब तक वो ब्रेसलेट तुम्हारे हाथ में है वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। विंग ने कहा, हाँ मुझे पता है, मैंने देखा। वैनिंग तुम जल्दी आना। वैनिंग ने कहा, हाँ मैं कल शाम तक पहुंच सकता हूं, ठीक है? तब तक तुम वेट करना मेरे लिए। विंग ने कहा, हाँ ओके मैं वेट करूँगा। उसने कॉल कट कर दिया। उसके बाद वो वांग जी के पास गया। वांग जी जो कि था वो टेबल के पास बैठा हुआ था और वो विंग की डायरी देख रहा था। विंग ने कहा, क्या देख रहे हो? लैंजन ने कहा, ये गाना तुम्हें कहाँ से मिला? ये गाना तुमने चोरी किया है मेरा गाना? विंग ने कहा, नहीं ये तो मेरा गाना है।
लैन जैन ने कहा तुम झूठ बोल रहे हो ना, मैंने तुम्हें ये गाना सुनाया था ना छत पे, तुम्हारा गाना कैसे हो सकता है? ये गाना तो, लिंग ने कहा हाँ ये गाना तो। लैन जैन ने कहा ये गाना किसका गाना था? ये मुझे किसने दिया था? लिंग ने कहा तुम्हें याद नहीं किसने दिया था? फिर लैन जैन ने कहा नहीं उसने नहीं दिया था, किसी और ने दिया था। लिंग ने कहा किसने दिया था? फिर लैन जैन ने कहा मुझे नहीं पता, उसने नहीं दिया था। लिंग ने कहा केसी ने दिया था? लैन जैन ने कहा नहीं केसी ने नहीं दिया था, उसका नाम मत लो तुम, मैंने कहा था ना उसका नाम मत लो, वो अभी सुन लेगी वो, उसका नाम मत लो। लिंग ने कहा नहीं वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मेरी बात सुनो लैन जैन, क्या हुआ था? केसी ने तुम्हें गाना दिया था ना, उसने कहा था ना कि ये सब कुछ उसने लिखा है। वांग जी ने कहा हाँ वो उसने कहा था, वो उसने कहा था। तभी रिंग ने कहा उसके बाद क्या हुआ तुम्हें पता है? किसी कहाँ है? वांग जी ने कहा वो है इस घर में, वो यहीं पर ही है। रिंग ने कहा वो कहाँ है इस वक्त, वो कहाँ है? वांग जी ने कहा मुझे नहीं पता, वो मुझे मत पूछो। ये बोलकर वो चला गया बेड के ऊपर बैठने के लिए और ब्लैंकेट को ओढ़ लिया और पकड़ लिया अच्छे से। फिर वो बैठा हुआ था तो विंग उसके पास बैठ गया जाकर। उसने कहा लैन जैन मुझे बताओ ना क्या हुआ था केसी के साथ और तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तुम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते थे ना, तो वो तुम्हें क्यों मारेगी? वो तो तुमसे प्यार करती थी ना, हाँ वो तुम्हें नहीं मारेगी। वांग जी ने कहा नहीं कोई प्यार नहीं करती थी वो मुझसे, वो झूठी थी एक नंबर की, उसने मुँह से सब कुछ झूठ बोला था। लेकिन तुम्हारी लिखावट इतनी जानी पहचानी से क्यों लग रही है विंग? विंग ने कहा मुझे बताओ ना क्या हुआ था, अगर तुम मुझे बताओगे क्या हुआ था तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें ये लिखावट जानी पहचानी से क्यों लग रही है। वांग जी ने डायरी को देखा, उसके बाद उसने कहा वो कैसी, उसने झूठ कहा था मुझसे। वांग जी इधर उधर देखते हुए बोला। विंग ने उसके फेस को पकड़ते हुए कहा यहाँ पर वो नहीं है, तुम मुझे बोल सकते हो क्या हुआ था लैन जैन, क्या हुआ था? आखिर क्या बात हो गई जो तुम दोनों ने ब्रेकअप कर लिया? वांग जी ने कहा ब्रेकअप? उससे तो कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं था, सब कुछ उसका नाटक था। नाटक था उसको, उसने मुझे धोखा दिया, धोखेबाज, वो मुझे मार देगी, मुझे बचा लो विंग। विंग ने कहा नहीं वो तुम्हें नहीं मारेगा, मैं हूँ ना, ये देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास ये ब्रेसलेट है और ये लॉकेट है, वो हमें कुछ नहीं कर सकता है। वांग जी ने कहा वो सब सुन लेगी अभी। विंग ने कहा कुछ नहीं सुनेगी, प्लीज़ मुझे बताओ क्या हुआ था। वांग जी ने कहा ये बहुत पुरानी बात है, केसी से मैं बहुत ज़्यादा प्यार करने लग गया था। उसने मुझे कहा था कि वो मेरे लिए शायरी लिखता था और मेरे बैग के अंदर रखता था और मैंने विश्वास किया था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो इतना बड़ा झूठ बोलेगी। फिर यहाँ से फिर से फ्लैशबैक स्टार्ट होती है। लैन जैन मेरा हाथ छोड़ो ना, तुम कहाँ ले जा रहे हो मुझे? हाँ तुम कहाँ ले जा रहे हो? केसी चलो ना मेरे साथ, मैंने कहा ना तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। लैन जैन तब से बोल रहे हो कि सरप्राइज़ है, मेरी आंखें भी नहीं खोल रहे हो, तुमने क्या कांड किया है? देखो मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ, अब मैं गिर गया तो मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा केसी, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? लैन जैन हम कब पहुँचेंगे? अभी पहुँच गए ना, थोड़ा इंतज़ार करो। ओके। थोड़ी देर बाद वो लोग पहुँच गए। उसके बाद लैन जैन ने उसकी आंखों के पास से वो कपड़े को हटा दिया। उसने देखा कि वहाँ पर डेकोरेट किया गया था, वो एक सी बीच था। केसी ने कहा ये सब कुछ, तभी लैन जैन ने कहा हैप्पी बर्थडे केसी। ये बोलकर वह अपनी घुटनों को टेक कर नील डाउन होकर बैठ गया और उसने उसको रिंग दिखाते हुए कहा केसी हैप्पी बर्थडे, ये तुम्हारा गिफ्ट। वहाँ पर एक डायमंड रिंग था। केसी इसे देखकर उसकी आंखों को चमक जैसी कि और बढ़ गई। उसने कहा वाह ये रिंग कितना ब्यूटीफुल है, थैंक यू सो मच लैन जैन। लैन जैन ने कहा क्या तुम शादी करोगे मुझसे? केसी चुप हो गई। उसके बाद लैन जैन ने कहा क्या हुआ केसी, तुम कुछ नहीं बोल रहे हो? केसी ने कहा हाँ करूँगा ना शादी। ये बोलकर उसने अपने हाथ को बढ़ाया। लैन जैन ने उससे रिंग पहनाते हुए कहा तुम चिंता मत करना, मैंने फैमिली से बात किया है, उन्होंने कहा है कि हम तुम्हारी फैमिली से बात करेंगे, उसके बाद हमारी शादी की डेट फिक्स हो जाएगी। केसी जैसे कि घबराने लगी, उसके पसीने छूटने लगे। वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था कि इसे ऐसा फील क्यों हो रहा है। बार बार वो अपनी हैंकरशिप को बाहर निकाल कर अपने आप को साफ कर रहा था, जैसे कि वो डर रहा है किसी से। फिर वांग जी ने कहा क्या हुआ है? केसी ने कहा मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है अभी।
वांग जी ने कहा, उस दिन तो तुमने 8 लाख दिया, अब क्या हो गया है? केसी ने कहा, अब वो पापा की तबीयत और ख़राब हो गई ना, इसीलिए अब मुझे 5 लाख की ज़रूरत है। वांग जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें कल दे दूँगा, अभी मेरे पास नहीं है। केसी ने कहा, हाँ ओके लैंजन, ये बोलकर उसने उसे हक कर लिया। विंग ने पूछा, लैंजन उसके बाद क्या हुआ, क्या तुमने उससे पैसे दिए थे? वांग जी ने कहा, हाँ, जिस जिस दिन मैं उसे पैसे देने गया था उस दिन। फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वो लोग डिनर करने के बाद घर जाने के लिए रेडी हो गए थे। केसी ने कहा, तो मुझे पैसे देने के लिए आ जाना, ठीक है? तो अम्यूज़मेंट पार्क के पास आना, वहाँ पर मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार करूँगा। वांग जी ने कहा, ओके। फिर इधर वो लोग जाने लगते हैं। वांग जी ने कहा, मेरी और केसी की प्यार की शुरुआत बहुत टाइम पहले ही हुआ है, हम दोनों काफ़ी टाइम से एक साथ हैं, लेकिन केसी थोड़ा अजीब तरीके से बिहेव करती है, जैसे कि वो चाहती नहीं है कि हम दोनों साथ में रहें, लेकिन फिर भी वो खुद ज़बरदस्ती रह रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उसका मतलब क्या है। उसका बिहेव थोड़ा अजीब टाइप का था। जब मैं उसका हाथ पकड़ता था तब वो झट से अपना हाथ हटाती थी। वो पता नहीं क्यों ऐसा लगता था जैसे कि वो मुझे पसंद नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा लगता था कि नहीं, ये मेरी गलतफहमी है। लेकिन उस दिन जो हुआ उसके बाद मेरी खुद की गलतफहमी दूर हो गई। मुझे समझ में नहीं आया कि सब कुछ क्या हो रहा था मेरे साथ। जिंग ने कहा, आखिर उस दिन क्या हुआ था लैंजन? लैंजन ने कहा, उस दिन मैं सारे पैसे लेकर वहाँ पर आ चुका था, अम्यूज़मेंट पार्क के पास। मैं बहुत टाइम तक उसके लिए वेट कर रहा था, लेकिन वो आया नहीं। मुझे बहुत अजीब लगा, तो फिर मैं उसे कॉल किया, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। मुझे चिंता होने लगी, कहीं उसकी पापा की तबीयत ख़राब तो नहीं है ना। तो फिर मैं उसके कमरे में चला गया जहाँ पर वो रहता है, जिस रूम में। जब मैं उस हॉस्टल रूम के पास पहुँचा तब वहाँ पर एक लड़की आई। उन्होंने कहा, किसे चाहिए? तब मैंने उसे नाम बताया, तो उन्होंने कहा, ठीक है आप मिल सकते हो, लेकिन शाम होने से पहले आपको जाना पड़ेगा यहाँ से। वांग जी ने कहा, थैंक यू सो मच। वांग जी यानी कि मैं वहाँ से निकल गया उसके रूम की तरफ। जब मैंने उसकी रूम को नॉक किया तब किसी ने दरवाज़ा ओपन नहीं किया। तब मैंने देखा दरवाज़ा खुला हुआ है। जब मैं अंदर गया तब मुझे चिल्लाने वाली वॉइस सुनाई दिया, जैसे कि झगड़ा हो रहा है। एक केसी की आवाज़ थी और उसके साथ एक और अल्फ़ा की वॉइस आ रही थी। मुझे समझ में नहीं आया वो अल्फ़ा कौन था, लेकिन जो मैंने सुना मैं अपनी कानों पर बिलीव नहीं कर पा रहा था। उसने कहा, तुम्हारा मतलब क्या है? तुमने सिर्फ 5 लाख मांगे, मैंने कहा था ना 10 लाख मांगने के लिए। केसी ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा मतलब मैं उससे 10 लाख मांग लूँ? हाँ, मैंने पहले उससे 8 लाख मांगा है, उससे पहले मैंने 3 लाख मांगा था, उससे पहले मैंने 5 लाख मांगा था। अब कितने पैसे मांगूँ उससे? वो शक कर रहा है मेरे ऊपर शायद। अब वो मुझे दिल से प्यार करता है, वो समझता है कि मैं भी उससे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं तो उसे धोखा दे रहा हूँ ना। वह जाओ, अब मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। वह जाओ ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? केसी ने कहा, मैं उसे बता दूंगा सच सच जाकर कि मैं वो नहीं हूँ जिसने उसको चिट्ठी दिया था, जिसने उसके लिए लव लेटर लिखा था, जिसने उसके लिए सॉन्ग लिखा था। मैं सब कुछ बोल दूंगा कि सब कुछ तुम्हारा प्लानिंग था। वह जाओ ने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत? फिर केसी ने उसे थप्पड़ मारते हुए कहा, निकल जाओ मेरे रूम से, अभी के अभी निकल जाओ। ये बोलकर वो उसे धक्का देकर बाहर निकालने के लिए आती है। तब मैं तुरंत छुप गया। उसके बाद वो उसे बाहर निकाल दिया। मैंने सब कुछ देखा बाहर से। उसके बाद मेरा दिल टूट गया। मैंने कहा, क्या इतना बड़ा धोखा मुझे? क्यों? आखिर मैंने क्या किया था केसी? तुमने मेरा फ़ायदा उठाया और मेरा पैसा। वाह केसी, तुमने झूठ कहा कि तुम्हारे पापा की तबीयत ख़राब है। सब कुछ झूठ था। मुझे बहुत बुरा लगा। उसके बाद मैं वहाँ से चला गया था। थोड़ी देर बाद किसी ने मुझे कॉल किया। उसने कहा, लैंजन मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, क्या तुम मुझसे मिल सकते हो? तुम प्लीज़ आ जाना, ठीक है? सी बीच में, जहाँ पर तुमने मुझे सरप्राइज़ दिया था ना मेरे बर्थडे पर, वहाँ पर, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा हूँ। किसी ने कॉल कट कर दिया था, लेकिन मुझे उसके ऊपर घिन आ रही थी। मेरा मन नहीं कर रहा था कि उसके सामने जाओ उससे बात करूं, लेकिन फिर भी मैं खुद को संभाला। उसके बाद मैं उसके पास गया। जब मैं उसके पास गया तब मुझे उसके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। मन कर रहा था कि मैं उसे थप्पड़ पे थप्पड़ मारूं, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं किया। किसी ने कहा, लैंजन मुझे माफ़ कर दो। ये सब कुछ तभी मैंने उसे थप्पड़ मारते हुए कहा, जस्ट शट अप, सब कुछ पता है मुझे। ये सुनकर कैसी हैरान थी। उसने कहा, लैंजन मेरी बातों का विश्वास करो। लैंजन ने कहा, मेरे दिल के साथ खेला तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता है मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, जो मुझे ये चिट्ठी लिखता है, जो मुझे गाना लिखता है, जो मुझे शायरी लिखता है।
मैं उससे कितना प्यार करता हूँ और तुमने 1 मिनट में मेरा दिल तोड़ दिया। तुम्हें क्या मिला ये सब कुछ करके? अगर तुम मुझे बोलते कि तुम्हें इतने पैसे की ज़रूरत है तो मैं तुम्हें दे देता। तुमने झूठ क्यों बोला मुझसे? केसी की नज़र शर्म के मारे झुक गई थी। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, वो बस रो रही थी। मैंने उसे कहा, मैं कितना पागल हूँ ना, मैं कितना बुद्धू हूँ ना, मैं समझा भी नहीं। उस दिन तो बिल्कुल नहीं समझा। मैं ना समझ हूँ। मैंने तुमसे कहा, केसी मुझे एक गाना सुनाओ। उस दिन तुम्हारा बर्थडे था ना, तुम्हें याद है? हम सी बीच पर थे। तुमने मुझसे क्या कहा? तुम्हारा गला ख़राब है। और एक दिन जब मैंने कहा वही शायरी सुना मुझे जो तुमने फर्स्ट लिखा था, तब तुमने क्या कहा? मुझे याद नहीं आ रहे हैं। तुम्हारी इन सब हरकतों से मुझे अजीब लगता था, लेकिन मैंने शक भी नहीं किया। लेकिन कल जब मैंने सुना तुम्हारे रूम के पास जाकर, केसी की आंखें चमक गई। उसने कहा, तुम वहाँ पर गए थे? वांग जी ने कहा, हाँ। केसी ने कहा, लैनजन लिसन, मेरी बात सुनो। लैनजन ने कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। आइंदा से मुझे कभी भी मैसेज कॉल कुछ मत करना और ना ही तुम्हारा शक्ल दिखाना। केसी ने मुझसे कुछ कहने की कोशिश किया, लेकिन मैं उसकी एक बात नहीं सुना और वहाँ से भाग गया। और उसके बाद घर आने के बाद मैं पछता रहा था। मैंने उससे पूछा भी नहीं कि कौन था वो जिसने मुझे सब कुछ लिखा था। कौन था वो आखिर? मैं 2-3 दिन बाद अपने घर लौट गया। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने अपने फैमिली मेम्बर से बताया कि मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया है, उसने मुझे धोखा दिया है। मैंने रीज़न नहीं बताया। 3 दिन बाद मुझे पता चला किसी ने केसी का मर्डर करके उसकी बॉडी को टुकड़े टुकड़े करके एक बैग के अंदर डालकर नदी में फेंक दिया था। उसके बाद बस सब कुछ बंद। पढ़ाई ख़त्म करने के बाद मैंने बिज़नेस में ज्वाइन किया। बहुत साल बीत गए थे, मैं किसी को भुला चुका था, लेकिन उन चिट्ठियों को मैंने इग्नोर नहीं किया जो मेरे पास थे। जिसने भी मुझे भेजा था, पता नहीं वो कौन है। मैं अभी तक उसे ढूंढ रहा हूँ। लेकिन अचानक ही एक दिन केसी मेरे सामने आ गई। जब मैंने उसका फेस देखा तो मैं बहुत डर गया था। मुझे बहुत डर लगा। उसने मुझे कहा कि वो मुझे अपने साथ ले जाएगी। मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने कहा, मुझे नहीं जाना। उसने मुझे कहा वो मुझे मार देगी और उसके बाद मुझे लेकर जाएगी। ये बोल कर लैनजन रो गया। विंग ने उसे हक करते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ है, शांत हो जाओ, वो तुम्हें नहीं मारेगी, मैं हूँ ना। लैनजन ने कहा, विंग वो मुझे मार देगी, वो मुझे लेने के लिए आया है, वो मुझे लेकर ही जाएगी, वो किसी को नहीं छोड़ेगी। ये बोलकर वो और रो रहा था। विंग ने कहा, नहीं, वो कुछ नहीं करेगा, मैं हूँ ना यहाँ पर। वो रात उन दोनों की कैसे बीती उन दोनों को पता नहीं था। वो लोग ऐसे ही रोते रोते सो गए थे। विंग के कानों में एक साउंड आती है, तब विंग की आँख खुलती है, जैसे कोई गाना गा रहा है नीचे, और रो भी रहा है शायद, और हंस भी रहा है। विंग उठता है। उसके बाद उसने देखा कि लैनजन चुपचाप सो रहा है। उसे हग करके विंग ने पहले उसे सीधा किया, उसे सुलाया, उसके बाद ब्लैंकेट से कवर किया। विंग उठ गया। उसने कहा, क्या ये केसी है? और फिर ये बोलकर वो उठ गया और दरवाजे को ओपन करता है। आवाज़ नीचे से आ रही थी, जैसे कोई गाना गा रहा है। ये तो वही गाना है जो गाना विंग ने वांग जी के लिए लिखा था। फिर विंग उस साउंड को फॉलो करने लगता है और ये वाला पार्ट यहीं पर एंड होती है।